मेहनत और लगन से करी परीक्षा पास, पर इंटरव्यू खराब हुआ, मन भी हुआ उदास। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण में एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, हम सभी जानते हैं कि इन दिनों बेरोजगारी की समस्या अपने चरम पर है। युवा वर्ग अपनी मेहनत, लगन से, प्रयासों से लिखित परीक्षा पास करते हैं और उसके बाद साक्षात्कार के लिए जाते हैं। कई स्थानों पर साथियों सीधे साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन युवा वर्ग द्वारा कुछ छोटी गलतियों के कारण वो साक्षात्कार में, इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाते हैं। नतीजतन जो है पूरा परिवार निराश हो जाता है और उनका एक चांस भी जो है वो भी खराब हो जाता है। लेकिन अगर हम कुछ बातों का खास ध्यान रखें तो इन गलतियों को सुधारा जा सकता है, अपने साक्षात्कार को सफल बनाया जा सकता है और जो हमारी तमाम मेहनत है उसको मूर्त रूप देकर किसी नौकरी में, किसी प्रयास में बदला जा सकता है। तो साथियों, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इंटरव्यू जो होता है, साक्षात्कार होता है, उसके कुछ भाग होते हैं और इन भागों में जब हम सफल होते हैं तभी हम देख पाते हैं कि हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो साथियों, जो इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं वो प्रायः यह देखते हैं कि आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे बैठे हैं, आप किसी क्वेश्चन को कितने जल्दी समझ पा रहे हैं, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आपका आत्मविश्वास कैसा है, आप घबराहट में हैं या जल्दबाजी में हैं, या यूं कहें कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वह क्या कह रही है, उसमें आत्मविश्वास झलक रहा है या आपकी बेचैनी, घबराहट नजर आ रही है, या यूं कहें साथियों कि ओवरऑल आपकी तैयारी कैसी है। इन सब चीज़ों को देखकर ही आपकी सफलता या असफलता का फैसला होता है। आप साथियों जानते हैं कि साक्षात्कार या इंटरव्यू के दौरान कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जिनके कारण जो है कैंडिडेट निराश हो जाते हैं, उन्हें सफलता नहीं मिलती है। तो सबसे पहली बात तो साथियों ये है कि कैंडिडेट की खराब बॉडी लैंग्वेज, पहनावा उचित ना होना, ढंग से ना बैठना, डरते डरते बैठना या बहुत ज़्यादा बिल्कुल मस्ती के अंदाज में बैठ जाना, ओवर कॉन्फिडेंट होकर बैठ जाना, जवाब आई कांटेक्ट में ना देना, बहुत कम बोलना, बहुत धीरे से बोलना या बहुत ज़्यादा बोलना, ओवर कॉन्फिडेंट नज़र आना, हाथ हिलाकर बातें करना या ज़्यादा मूव करते रहना इधर उधर। और कई बार साथियों ये भी होता है कि क्वेश्चन से ध्यान से ना सुनना। बहुत कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुनते हैं, बाद में पार्डन कह के एक प्लीज़ सर दोबारा बताइए, मैं सुन नहीं पाया। कॉन्फिडेंट नज़र ना आना, तैयारी करके ना आना, बेवजह झूठ बोलना और आंसर आते हुए भी डरते डरते बताना, और जो आपके कई बार पेपर्स होते हैं, कागज होते हैं, वो भी पूरे ना होना, या कुछ लोग ये भी करते हैं कि इंटरव्यू वालों की हाँ में हाँ मिलाते रहना, उन्हें खुश करने की कोशिश करना। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे तमाम इंटरव्यू को खराब बना देती हैं। अब साथियों जानते हैं कि इन चीज़ों में क्या सुधार किया जाए जिसकी वजह से हमारा इंटरव्यू भी अच्छा हो और हमारा चयन भी पक्का हो। तो सबसे पहली चीज़ तो साथियों ये है कि अच्छी तैयारी करके आना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज हो तो कॉन्फिडेंट नज़र आनी चाहिए। आप जो भी जवाब दें वो आई कांटेक्ट करके दें, जो पूछ रहा है उसी की ओर देखकर बोलें, और अपने जो पेपर्स हैं उनको उचित क्रम में किसी फाइल में लगा कर लाएँ। आप पॉजिटिव रहें, कॉन्फिडेंट रहें, डरें नहीं। जितना पूछा जाए उतने ही जवाब दें। बेवजह अपने हाथ पैरों को मूव ना करें, हिले डुले नहीं ज़्यादा। उचित वस्त्र आदि पहन कर आएँ
और क्वेश्चन ना आने पर विनम्रता से मना कर दें, सॉरी बोल दें। हो सकता है कोई साक्षात्कारकर्ता आपको जांचने के लिए आपको गुस्सा दिलाना चाहता हो, तो आपको गुस्सा नहीं करना है, धीरज संयम बनाए रखना है, क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना है। यह बात बड़े गौर करने लायक है साथियों, क्योंकि जो साक्षात्कार लेने वाले अधिकारी होते हैं वो प्रायः धीमे से बोलते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि उनकी बात हमें सुनाई दे, दोबारा ना पूछना पड़े। और सबसे ज़रूरी बात साथियों, आप अपना बेस्ट दीजिए और जो है फल की प्रतीक्षा ना करें। बेस्ट देना ही मैं समझता हूँ आपके लिए पर्याप्त है। अगर सार और संक्षेप में कहूँ साथियों, यदि आपका किसी वजह से चयन नहीं हुआ है, क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, तो आपको हार नहीं माननी है। अगली परीक्षा हेतु और बेहतर तैयारी करनी है और पिछली परीक्षाओं की असफलताओं से सीखना है, आगे बढ़ना है। तो आपकी सफलता के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। नमस्कार।